वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैसेज है आज का 245 नंबर में, इंजॉय डिवाइन एबंडेंस। तो इंजॉय कीजिए डिवाइन की एबंडेंस को। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर है कि आपकी मनी की एनर्जीज को बढ़ाया जाए या फिर मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाए, वो सुनी गई है और उसका जवाब भी दिया गया है। हम एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप रिसीव कर सकें, अपने आप को ओपन कर सकें, यानी कि आप रिसीव करने के लिए वेल्थ को ओपन हो सकें। चाहे वो आपको किसी भी तरीके से वो दे रहे हैं, यानी कि वो आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी तरीके से जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी वहाँ से भी आपको वेल्थ दे सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आपको सही रास्ते से डेफिनेटली पैसा मिल रहा है, वेल्थ मिल रही है, मनी मिल रही है। तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि ओपन रहो। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने फेथ में रहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होंगी, आपके पैसों की ज़रूरत पूरी होगी, उतना ही जल्दी आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे। जो एक ब्लॉक होता है या बैरियर होता है जो आपकी मनी को आपसे दूर रखता है, वो ये होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये डर हमारे अंदर होता है कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा या हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो इस एंजाइटी की वजह से एक ऐसा साइन बन जाता है जो लगातार आपके अंदर एक फियर क्रिएट करके रखता है आपके एनर्जी फील्ड के अंदर। और वो हमेशा यूनिवर्स में ये मैसेज देता है कि मुझसे दूर रखो पैसों को, क्योंकि मुझे डर लगता है कि पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि जो आएगा वो पर्याप्त होगा ही नहीं, तो उसको ऑलरेडी आप ब्लॉक करके रखो। तो इस एनर्जी को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आज के दिन अपने आप को अलाउ कीजिए कि जितना भी प्यार आप यूनिवर्स में दे सकते हैं अपना दीजिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि आपके अंदर एक लैंप है और आप उसको जलाएं और आपके अंदर की जितनी डार्कनेस है या फिर जहाँ भी आप हैं वहाँ की जितनी डार्कनेस है वो एकदम लाइट के अंदर बदल जाए, और जो अंधेरे का डर है वो आपके अंदर से, शैडो का जो डर है वो आपकी एनर्जी से एकदम निकल जाए। यानी कि होपफुल आपको रहना है। तो अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना लगातार जरूरी है। और आज के दिन सुनिए, अपनी आइज को क्लोज कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस इंटेंशन को रखिए, इस बात को, भाव को अपने अंदर रखिए कि मेरी जो इनर लाइट है वो पूरी तरह से जागृत है और मेरी उस इनर लाइट से सब जगह रोशनी हो रही है, और उस रोशनी से मैं सब चीज़ों को जो भी मुझे होप देती हैं इंजॉय करने के लिए, अब मैं उन चीज़ों के लिए ओपन हूँ और रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर इस चीज़ को करने में आपको दिक्कत होती है तो आप, एंजल्स कह रहे हैं, हमसे मदद मांगिए और हम आपके लिए और भी ज़्यादा पावर उसमें ऐड करेंगे या आपकी मदद करेंगे। क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि सिर्फ प्यार ही वो रास्ता है, ट्रू फोर्स है यूनिवर्स की, यानी कि यही वास्तविक शक्ति है यूनिवर्स की, जहाँ पे गॉड जो ईश्वर हैं उनकी इच्छा सभी के लिए एबेंडेंस की है, यानी कि सभी को डिवाइन एबेंडेंस मिले। तो क्योंकि जो प्यार है और ईश्वर है वो एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर ईश्वर प्यार से बने हैं, प्यार से ही ईश्वर बनता है, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये दोनों शब्द एक ही बात को बताते हैं। तो इस वजह से ये हर जगह पे हैं। तो अपने हार्ट को इस एनर्जी के लिए ओपन कीजिए और अपनी बाहों को खोलिए ताकि आप डिवाइन अबेंडेंस को रिसीव कर सकें। तो आज के लिए थॉट है आपका, मेरे अंदर जितने भी फियर हैं, मेरे अंदर पैसों को लेकर जितने भी फियर हैं, मैं उनको लाइट और लव की फ्लेम में, आग में जलाता हूँ या फिर मैं उनको दूर करता हूँ अपने आप से, या करती हूँ। डिवाइन एबेंडेंस ही ईश्वर की इच्छा है सभी के लिए, मेरे लिए भी। तो मेरे लिए रिसीव करना या पाना सेफ है, मैं सुरक्षित हूँ जब मैं पाता हूँ या मैं पाती हूँ डिवाइन एबेंडेंस को। मैं अपने एंजल्स को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि एंजल्स मेरी फाइनेंशियल, जो भी मेरे अंदर फाइनेंशियल वुंड्स हैं, चाहे वो कितने पुराने हैं, किसी जन्म के हैं, किसी भी समय के हैं, वो मेरे अंदर से उन सारी वरीज को, उन चिंताओं को, उन वुंड्स को, जख्मों को निकाल दें और मेरे अंदर ईश्वर के उस प्यार को डालें, जिससे कि मेरे अंदर ये एनर्जीज हैं या मेरे अंदर ये एनर्जीज रहेंगी कि ईश्वर सभी के लिए करता है, कर रहा है और हमेशा करेगा, और मेरी सारी ज़रूरतों को ईश्वर पूरा करता है। ये विश्वास अब आपको होना चाहिए। ये आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सरेंडर वाली एनर्जीज में हैं। तो देखते हैं यूनिकॉर्न्स क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, क्या जानने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, जैसे कि एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपकी प्रेयर्स की आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो यूनिकॉर्न है ये लाइट की तरफ देख रहे हैं। तो आपके लिए ये एंजल की मैसेज का कंफर्मेशन है कि जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं वो यही है कि आप लाइट की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस कीजिए, और इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपको कभी भी डिवाइन से मुंह मोड़ने की या फिर परेशान होने की या तड़पने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास सभी के लिए पर्याप्त है और वो सभी के लिए करता है और वो सभी के लिए जरूर करेगा।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फैमिली कल्चर, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो आपको जैसे कि देखिए, अभी हमने देखा था ना जहाँ पे वो ये बोल रहे थे थॉट ऑफ द डे, थॉट जो आज का था उसमें, कि जो भी मेरी पुरानी चिंताएं हैं, तो ये हो सकता है आपका कोई फैमिली वुंड हो या फैमिली का कोई फाइनेंशियल वुंड हो, जख्म ऐसा हो जो कि आपकी फैमिली के अंदर कभी कभी ये कर्सिस के रूप में होता है, कभी कभी ये आपके फैमिली के पैटर्न्स में होता है, कभी कभी ये आपके डीएनए में होता है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए फैमिली में एक किसी पर्सन का ये बात हो गई कि पैसा नहीं है, गरीबी है, पैसा नहीं है, गरीबी है, और उसने अपने अंदर इतनी बात पक्की कर ली कि जब उसकी जनरेशन आई तो उसके अंदर भी उसके डीएनए की एनर्जीज गई। तो जब उसकी डीएनए की एनर्जीज गई तो उसने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में, तीसरे से चौथे जनरेशन में पास की, और वो होती चली गई। तो इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर ये कमी की एनर्जीज हैं तो ये कौन है इसके जन्मदाता, यानी कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, किस घटना से ये स्टार्ट हो रही है। जितना ज़्यादा आप डीपली जान सकते हैं कि ये फैमिली में पैसों को लेकर मारामारी है या तकलीफ़ें हैं या क्या हैं, जो कुछ भी है, ये कहाँ से आता है, या आपने जाना है या फिर आपको जानने की ज़रूरत है और उसको हील करने की ज़रूरत है। और हीलिंग के लिए आप पूछेंगे कि क्या करना है। हीलिंग के लिए एक सिंपल सी जनरेशनल चीज़ों को हील करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उस पैटर्न से हटकर अपनी चीज़ों के लिए काम करें, मेहनत करें और डिवाइन की लव और लाइट में रहें, जहाँ पे आप ये यकीन करें कि ईश्वर आपको देगा। वो लैक वाली मेंटेलिटी आपको अपने डीएनए से, आपको अपनी सोच से, अपने बिलीफ सिस्टम से खुरच कर निकालनी होगी, जो कई बार लोग नहीं चाहते हैं और कई बार हम खुद नहीं चाहते हैं, या कई बार हमें पता ही नहीं होता है। आपकी सिचुएशन में जो भी है आपको उस पर काम करना होगा, क्योंकि देखिए हम किसी से कितनी हीलिंग करवा लें, कितनी चीज़ें करवा लें, लेकिन हमारे अपने जो एफर्ट्स होते हैं वो हमें लगाने ही होते हैं। इसमें आप अपने एंजल से मदद लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, साइन देंगे। आपके रूट चक्र में हो सकता है लगातार प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर आप लगातार परेशान रहते हों। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो ये जो कार्ड आया है, ये आया है आपके लिए उस जगह पे जहाँ पे इसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ग्रेटिट्यूड को आपको रिलीज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके लिए अनग्रेटफुल होना गलत है। यानी कि आप अपने जीवन में हर उस चीज़ के लिए आभारी होइए, हर उस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि कमी है। क्योंकि अगर उतना भी नहीं होता तो आप क्या करते, अगर उतना भी आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते, या उतना भी आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे। जो है उसके लिए पहले आभारी होना सीखिए, जो है पहले उसके लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज देना सीखिए, वहीं से आपकी चीज़ें चेंज होंगी। तो आपके लिए अनग्रेटफुल होने को आपको रिलीज करना है, और आपको उन परिस्थितियों, उन लोगों, उन सिचुएशंस के लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड देना है जो कि आप नहीं देते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को लेकर रोक कर रखते हैं, या फिर अपने आप को स्टक रखते हैं। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो अब आपके लिए ये समय जरूरी है कि आप कुछ नया स्टार्ट करें, और हो सकता है आप में से कुछ लोग जर्नल लिखते हो, या फिर आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो, आपने छोड़ दिया हो, या फिर आपको लगा हो कि नहीं होगा इसलिए आपने छोड़ दिया हो। जो कुछ भी आपने छोड़ दिया है, आपको वो फिनिश करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एनिमल विस्पर ऑर्कल से ले रहे हैं हम, एनिमल विस्पर एम्पावरमेंट कार्ड से ले रहे हैं। ओके, द लामा, आपके लिए ये मैसेज है, ब्रीथ डीपली विद हाइज एंड लोज। तो आपको बिल्कुल हाइज एंड लोज के साथ में आपको गहरी सांस लेने की ज़रूरत है। ऑलरेडी एंजल्स ने कहा ही था, यानी कि किसी भी सिचुएशन में ये नहीं सोचना है कि ऐसा कैसे हो गया या कैसे हो सकता है। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप मेडिटेशन में बैठ के इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके से आपको कुछ नहीं पता चल सकता, या पता नहीं करना चाहते हैं, थोड़े आलसी हो रहे हैं पता करने में, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ से चीज़ें या तो हटाती हैं या फिर उनको जोड़ के रखती हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए इजी करने के लिए बता रही हूँ, एक ग्रेटफुल होना सीखिए हर छोटी से छोटी बात के लिए। अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए कि मैं आभारी हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक भी किसी ने पहुँचाया है, आपको किसी ने लिफ्ट दी है, आप रिक्शा में आए हैं, आप कहीं से कहीं पहुँचे हैं, आभारी रहिए। अगर आप उतना भी कैपेबल नहीं होते तो क्या होता, और अगर आप पैदल चल के जा रहे हैं तो आप अपने पैरों के लिए आभारी रहिए, क्योंकि लोग तो आपकी हेल्थ पे असर डालने की कोशिश कर ही रहे हैं, है ना। हर एक उतार और चढ़ाव में आभारी रहना बनता है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम नहीं हो सकते। इसलिए आपसे कहा गया है आपके लिए जो भी उतार और चढ़ाव हैं उसमें गहरी सांस लीजिए और अपने आप को बैलेंस करते हुए चलिए। ये आपको जानने की ज़रूरत है। द हॉर्स, टेक
टेक अप द रेंज ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल आप अगेन ये ऐसा है कि ये कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये, हाँ, ये कुछ ऐसा ही है कि आपको ना फॉरवर्ड आगे बढ़ने की ज़रूरत है बजाय पीछे जाने की, या फिर पीछे पलट पलट कर देखने की कि किसने क्या किया, किसने कैसे किया, कब किसने क्या मेरे साथ किया, नहीं किया, मेरी लाइफ में पैसों की स्थिति कैसी थी, कैसी नहीं थी। इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है आपको यहाँ पे फोकस करना है उस चीज़ के अंदर जो कि आपको सक्सेस या ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, या फिर आपके माइंड सेट को चेंज करती है, या फिर आपको ये कहती है कि आप बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने माइंड सेट को ही यहाँ पे चेंज करना होगा, जो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए, हो सकता है कुछ सिचुएशन में या कुछ लोगों के साथ में लोग आपके लिए नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। कुछ सिचुएशन और कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि आप ये सब करें। तो आपको एक ही चीज़, जैसे वो होता है ना कि जैसे कि यहाँ पे हॉर्स का मैसेज है कि आपको ना अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। बस बेसिकली इतनी ही बात है। आप शायद गो विद द फ्लो हो रहे हैं चीज़ों के साथ में कि चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा, नहीं, वैसा नहीं चलेगा। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मतलब अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का कमांड आपको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। द कैट टाइम टू रिलैक्स कंजर्व योर एनर्जी। तो आपके लिए यहाँ पर भी कैट है, कैट 2 बार आई है आपके लिए यहाँ पे। हॉर्स भी आपके लिए, यूनिकॉर्न्स कह लीजिए, हॉर्स कह लीजिए, ये भी 2 बार आए हैं यहाँ पे सेम ही कार्ड में। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है ये आपके लिए रिलैक्स, ये जो कार्ड है ये आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है। टाइम टू रिलैक्स कंजर्व योर एनर्जी। तो आप अपनी एनर्जीज को ना बचाते बचाते चल रहे हैं कि ऐसा ही है तो ठीक है, या फिर ऐसा ही होगा तो ठीक है। तो ऐसा जैसा भी होगा ये ठीक नहीं है। यूनिटी का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको अपनी स्थिति को चेंज करना है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को चेंज करना है तो आपको हर वो काम करना होगा, या फिर हर उस सोच को फॉलो करना होगा जो आपको सही दिशा में लेके जाती हो। और अगर आप यूनिवर्स से चाहते हैं, जो कि एबेंडेंस वाली एनर्जीज में है, तो आपको अपने आप को पूरा घुमाना होगा। यानी कि जैसे मैंने कहा, फॉरवर्ड मूवमेंट करना होगा। ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ये आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ने से ही आता है, पुरानी सोच को छोड़ने से आता है, अपने आप को नई चीज़ों के साथ मर्ज करने से आता है, नई दिशा में ले जाने से आता है, नई सोच के साथ जुड़ने से आता है। में से कुछ लोगों को डेफिनेटली स्ट्रगलिंग मोड से निकलने की ज़रूरत है कि हर चीज़ स्ट्रगल के साथ आती है। आप में से कुछ लोगों का ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये बार बार आप हो सकता है ये कहती हूँ बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इसको किसी और तरह की अफर्मेशन में बदलिए जो कि आपसे ये कहती है कि मेरे लिए सब आसान है, मुझे ईश्वर आसानी से देगा या देता है या दे रहा है। एटलीस्ट जो आपके पास है वो तो उसने आपको दे दिया है, चाहे वो जैसा भी है। इसलिए अपनी सांसों पे फोकस कीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, लेकिन आप ग्रेटफुल रहिए। और जो एफर्ट आपको लगाने हैं, यानी कि ये आपके एफर्ट लगाने का समय है, आपको जो एफर्ट लगाने हैं उसको रिलैक्स होने में या फिर अपने आप को बचाने में नहीं करना है। आपके लिए कभी कभी कोई समय ऐसा होता है जहाँ पे आपने जो शुरू किया होता है वो आपको ख़त्म करना होता है और अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। आपके लिए ये समय, ये मैसेज इस वक्त सुनना इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए ये समय है जहाँ पर आपको अपने सारे एफर्ट लगाने हैं। तो जरूर लगाइएगा। होप कि मैसेज कुछ भी आपको काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।